फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी की संधि, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे दोस्तों आपके रीट की हो, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो। संधि के दोस्तों दो एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ट्रिक सहित देखेंगे और इसमें बात करेंगे हम स्वर संधि की। तो दोस्तों, उठाइए कलम और अपने नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संधि, और दोस्तों समझ में जब आएगा जब आप वीडियो को पूरी देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आ चुके हैं संधि। तो फ्रेंड्स, संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम संधि, ठीक है। तो संधि का अर्थ होता है दोस्तों, इसका मुख्य तथ्य क्या है? जोड़ या मेल या योग। क्वेश्चन आ जाता है कि संधि किसे कहते हैं, जोड़ को, मेल को या योग को? तो बात एक ही है, जोड़ को भी कहते हैं, मेल को भी कहते हैं, योग को भी कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? जोड़ या मेल या योग, ठीक है। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। तो दोस्तों परिभाषा है, दो वर्डों के मेल को संधि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दो वर्डों के मेल को, जहाँ वर्ड होते हैं आपके, ये इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, वो दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। जब दो वर्ड आपस में मिल जाएं, वहाँ पर दोस्तों आपकी संधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विच्छेद। तो विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, किसी शब्द को तोड़ना आपका विच्छेद कहलाता है। जैसे आपके सामने आ है, अगर आ को तोड़ेंगे तो अ जमा अ होगा, तो ये आपका विच्छेद माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार की। तो दोस्तों देखिए, संधि के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 आपकी विसर्ग संधि। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्लास है, इसलिए फ्रेंड्स जितना हो इसे शेयर करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ये हुआ कि विच्छेद। तो विच्छेद को किस तरीके से तोड़ेंगे? जैसे आपका चिकित्सा जमा अधिकारी। तो चिकित्सा और अधिकारी, इसमें जो ये प्लस का निशान लगा हुआ है, ये क्या है? आपका विच्छेद है। तो किसी चीज़ को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, और दो वर्डों के मेल को जहाँ जोड़ा जाए वहाँ आपका संधि कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मात्रिक और मूल रूप। तो मात्रिक क्या होता है फ्रेंड्स? जिस पर मात्रा लगी हो। मूल रूप जिसमें कोई मूल रूप होता है, जैसे चिकित्सा है, तो चिकित्सा पे क्या है? आपका यहाँ पे सब में मात्रा लगी है, ठीक है। और अधिकारी आपका क्या है? मूल रूप है। तो जिस तरीके का ये है आपको दिखाई दे रहा है, तो चिकित्सा अधिकारी, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा आ, तो इसमें क्या है? अ जमा अ जोड़ करके बना है, तो इस तरीके का आ का क्या हो गया? मात्रा हो गई चिकित्सा अधिकारी। चिकित्सा अधिकारी आ जमा अ बराबर आ, तो ये तुम्हारी मात्रिक और आपका मूल रूप होता है। मात्रिक में मात्रा का यूज होता है, मूल रूप आपका आ हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संधि के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, संधि के प्रकार कितने बताए हैं? 3 बताए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जब स्वर प्लस स्वर, यानी कि स्वर और स्वर का मिलन होता है, वो आपकी स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर मिलते हैं, स्वर या व्यंजन मिले, व्यंजन या व्यंजन मिले, वो आपकी व्यंजन संधि होती है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों स्वर संधि में स्वर का ही प्रयोग होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर का भी होता है, स्वर और व्यंजन का भी होता है, व्यंजन और व्यंजन का भी प्रयोग होता है। विसर्ग संधि क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि में विसर्ग में देखिए इस तरीके के ये निशान होते हैं। तो विसर्ग में व्यंजन का भी और स्वर का भी दोनों का प्रयोग होता है, तो वो आपकी विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्वर संधि किसी की सहायता नहीं लेता,
वो अपना सेल्फ डिपेंड है, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। अर्थात स्वर का स्वर के साथ में मेल हो जाए, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आती है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो फ्रेंड्स, व्यंजन संधि क्या होती है? जहाँ पर जमा के दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ व्यंजन हो, लेकिन जमा के पहले विसर्ग को छोड़कर इसमें विसर्ग नहीं आता है दोस्तों, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे व्यंजन है आपका क, तो क दोस्तों आपका सिंगल नहीं है, इसे जब तोड़ेंगे तो क जमा अ होगा। तो स्वर जो व्यंजन होता है वो हमेशा व्यंजन की जो स्वर की सहायता लेता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। व्यंजन स्वर की सहायता लेता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, और स्वर जो है किसी की सहायता नहीं लेता, वो स्वर कहलाता है। अब बात करते हैं आपके विसर्ग संधि की। तो दोस्तों, विसर्ग यदि जमा के पहले विसर्ग हो तथा जमा के बाद स्वर या व्यंजन आया हो, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, स्वर भी हो आता है, व्यंजन भी आ जाए, दोनों का मेल हो, तो आपका क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर संधि की। सबसे पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों? स्वर जमा स्वर, यानी कि मात्रा के रूप में, और ये इसके मूल रूप हैं। स्वर के मूल रूप क्या हैं? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये इसके मूल रूप है। मात्रा क्या है? ये इनकी मात्राएं हैं। ठीक है, ये मात्राएं हैं। तो ये स्वर संधि के मूल स्वर और मात्राओं का ज्ञान है। ठीक है, पेपर में आ जाता है कि ये मात्रा किसकी है, तो ये आपकी छोटी की है, ये किसकी है? बड़ी की, ये छोटा ऊ की है, ये बड़े ऊ की है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, जब दोस्तों आप यूपी टेट का देखेंगे सिलेबस उठा करके, तो उसमें ये आया है कि मात्राओं का ज्ञान, तो ये आपके मात्राओं का ज्ञान है। ठीक है, इस स्वर संधि के अंदर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्वर संधि के प्रकार की। तो प्रकार क्या होता है? तो प्रकार होते हैं इनके 5। कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपकी यड़ संधि। ठीक है, अब देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि में या तो छोटा आ, यानी कि कहने का मतलब अ प्लस अ, समान स्वर आए, इसमें समान आता है, या छोटा आ, छोटा आई, छोटा आ का बड़ा आ होगा, लेकिन होगा समान ही। इसमें क्या होता है 1+2 हो सकता है, इसमें जो है असमान स्वर प्रयोग होते हैं। इसमें भी आपके 1+3, इसमें भी असमान स्वर का यूज होता है। बस इसमें जो है आपका समान स्वर चलता है दीर्घ संधि में, ये बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका, जैसे कि आप देखेंगे इति प्लस आदि, अगर इसमें संधि विच्छेद दी गई हैं, तो इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ई जमा आपका आ, तो ये आपका यड़ संधि बन जाएगा। महा प्लस ऋषि, ये बन गया आपका महेश, तो गुण संधि हो गया महर्षि। ठीक है, गुण संधि बन गया। रो जमा ई, तो रोई अयादि संधि हो गया। नदी प्लस अर्पणा, ये आपका यड़ संधि। महा जमा ई गुण संधि। ठीक है, महेश। तो आप जानते हैं सबसे पहली आपकी स्वर संधि के अंदर है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में दोस्तों समान स्वर होते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। कहने का मतलब ये है, आप एक किसे ट्रिक के रूप में लिख सकते हो कि इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है फ्रेंड्स इसकी, कि इसमें जो है बड़ा आ आएगा, या बड़ी ई आएगी, या बड़ा ऊ आएगा, ये इसमें आते हैं। कौन से में? दीर्घ संधि में, यानी कि बड़ी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, बड़ा मात्रा के रूप में, यानी कि आ के डंडा के रूप में आप देख पा रहे हो इस तरीके से। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में क्या हुआ? विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? अब मिलकर के आ बन गया, ये आपका आ निकल के आ गया, तो विद्यालय हो गया। धर्मालय, इसमें भी आ का प्रयोग है। सत्यालय, भावार्थ,
परमानंद, ये सभी क्या हैं आपके आ के उदाहरण हैं, यानी कि दीर्घ संधि के। बड़ी, दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। अब जैसे कि पितृऋणम, तो पितृऋणम में री आ गया। भारतर्षि, तो ये आ गया। तो ये क्या है आपके यड़ संधि, उसके आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब देखेंगे आपके ई में क्या होता है, जैसे कपीश, बड़ी की मात्रा आ रही है, देखना। रविंद्र, कविंद्र, रजनीश, ये ऊ है। भूर्जा, सरयुमी, गुरु उपदेश, सूक्ति, गुरु, गुरु। तो ये क्या है सभी, जहाँ भी आपको बड़े ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ दिखाई दे रहा है, वो सभी आपके दीर्घ संधि है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसकी ट्रिक जरूर नोट कर लेना। इसकी ट्रिक जो है आपकी दीर्घ संधि की है कि इसमें बड़ा आ आता है और बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ और बड़ी री का प्रयोग किया जाता है। यही इसकी पहचान है। बड़े आते दीर्घ माने बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट संधि है आपकी गुण संधि। तो गुण संधि का क्या है दोस्तों, इसमें जो है आपके ए ओ अर का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त स्वर होते हैं ये आपके ए आई और ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पुष्पेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, ए की मात्रा आ रही है। परमेश्वर, राजेश्वर, महेश, भारतेंदु, आपका चंद्रोदय, ठीक है, आपका महोदय और पुरुषोत्तम। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसकी बस एक ही पहचान होती है। वो पहचान क्या है, वो है आपकी ट्रिक जो है, वो ट्रिक ये आप नोट कर लेना कि इसमें एक ए की मात्रा और एक छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। यही आपकी गुण संधि की पहचान है। जैसे आप देख पा रहे हो, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, वेदर्षि, तो ये सभी क्या है, इसमें अर का प्रयोग होता है। ये गुण संधि के ही उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये संधियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि की। तो वृद्धि में क्या करते हैं, किसी चीज़ में वृद्धि करना। तो इसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि इसके जब हम जो संधि करेंगे संधि के समय पर, तो इसमें दोस्तों दो मात्राएं आती हैं, एक बड़ी ए की और एक आपके बड़े औ की मात्रा आती है। ये इसकी ट्रिक है। जैसे आप देख पा रहे हो ए और औ। देखो जब इसके उदाहरण देखिए, सदैव, ठीक है, तथैव, एकैक, लोकेशणा, राजेश्वर, वनौषधि, परमोजस्वी, दंतोष्ट, महोज, ये सब क्या हैं आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तथैव, देखिए तथैव की तथा धन एव, तो यहाँ पर कितनी मात्रा लग रही है, दो। तो आप इसे ट्रिक में ज़रूर नोट करना अपने नोट्स में कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, बड़ी ए की मात्रा आएगी और बड़े ओ की मात्रा आती हैं। दो मात्राएं का प्रयोग किया जाता है, वही आपकी वृद्धि संधि है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है, यर अलावा का प्रयोग होता है, ये रहा। और यर अलावा क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें दोस्तों जैसे या आ गया, तो या में क्या है, य जमा आ, असमान स्वर होते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। इसमें यड़ संधि में असमान स्वर होते हैं और इसकी पहचान है कि इसमें आधा वर्ड आता है। संधि के बीच में आधा वर्ड आएगा। जैसे आप देख लेंगे एग्जाम्पल में, इत्यादि, इत्यादि में क्या है, बीच में आधा वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अत्यंत, देखिए ये आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे ई असमान स्वर आएंगे इसमें, तो ये आपकी क्या है, यड़ संधि है। जैसे अत्यंत, ये देखिए आधा वर्ड आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्वागत, स्वागत में आधा वर्ड है। तो इस तरीके में इसमें यड़ संधि की बस यही पहचान है। आपको बस इतना ही लिखना है कि यड़ संधि में दोस्तों आपका आधा वर्ड आता है। प्रत्युपकार, न्यून, आपका संख्या गमन, ठीक है, सखी धन आगमन और प्रतिधन उपकार। तो इसकी बस यही ट्रिक है, आपको ये लिखना है कि इसमें जो है दोस्तों आपके क्या होता है, आधा वर्ड आता है। बीच में संधि करने पर आधा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यही इसकी पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए री का प्रयोग जब आता है तो भी इसमें असमान स्वर होता है मात्रा के रूप में। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मात्र, मात्र, मात्सरंग, ये रहा, ठीक है। आप इस तरीके से इसका
संधि विच्छेद होता है। ठीक है, यड़ संधि का जैसे देख पा रहे हो आधा अक्षर, ये बस आपको लिखना है, ये लिखा हुआ है आधा अक्षर आता है, यही आपकी यड़ संधि की पहचान है। जब ई के बाद में य, ऊ के बाद में ऊ और री का स्थान पर र का प्रयोग होता है। ई आए तो य बन जाएगा, ऊ आए तो व बनेगा और री आए तो र बनेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो यड़ संधि का मतलब यह है कि जो आपके संधि में आधा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपकी ज़बरदस्त संधि है अयादी संधि, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अयादी संधि में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके ए आई ओ औ ये वर्ड आने पर आपका ए के स्थान पर अय हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है और आपके ओ के स्थान पर अव और आव औ के स्थान पे आव हो जाता है। मात्रा के रूप में ये इस टाइप से जैसे आप देख रहे हो कि इसमें नयनम, न जमा अय जमा न, नयनम हो गया है आपका। जैसे ए पर करेंगे तो आपका शयन, चयन, ठीक है, और आपका देखिए विनायक, विधायक, सायर, नायक, नायर, गायक। ओ के आधार पर पवन, भवन, पावन, रावण, भावन, नाविक। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि इन संधियों में यानी कि अयादी संधि में इसकी ट्रिक है, आप इसे नोट करना कि अयादी संधि का जब प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसमें संधि ज़्यादातर 3 अक्षर की आती है। जैसे आपका नयन क्या आता है, इसमें 3 अक्षरों का प्रयोग होता है। ये क्या है, आपकी अयादी संधि है। पवन, पावक, तो ज़्यादातर है दोस्तों इसमें जो है आपके 3 वर्ड आते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी जितनी भी संधियाँ अभी बताई हैं। जैसे सबसे पहले आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आपका आ ई ऊ और री, आपका चिकित्सा अधिकारी, महिष, भूर्जा, ऐसी संधियों का प्रयोग किया जाता है। गुण संधि में आपका ए आई यानी कि 2 एक मात्रा छोटी ए की और एक आपके छोटे ओ की आती है, जैसे महेश, भारतेंदु, महोदय। वृद्धि संधि में आपकी बड़ी ए की और बड़े औ की मात्रा आती है, जैसे तथई, वनौषधि। यड़ संधि में आधा वर्ड आता है, मैंने अभी आपको बताया था, इत्यादि, मध्वालय, मातरंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी बात समझ में आ रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हैं, आपकी ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, लास्ट है अयादी संधि। अयादी संधि में बताया था नयन, विनायक, पवन, श्रावण, आय, आय, अव, आव। तो ये आपकी क्या है, अयादी संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। सेशन अगर पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करना। दोस्तों लाइक तो आप बिना कहे सुने कर दिया करो, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम लगता है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।